24 साल की आयुषी 25 की उम्र में पहुंचने से पहले करोड़पति बनना चाहती थी। अपने पिता की हत्या करने के बाद जो सरकारी नौकरी उसकी मां को मिली थी, खुद आयुषी की नजर उस नौकरी पर भी थी, क्योंकि 24 की उम्र में उसे लग रहा था कि मुझे सक्सेस चाहिए। 14 करोड़ की प्रॉपर्टी तो बड़े आसानी से मिल जाएगी, लेकिन उस सरकारी नौकरी पे कब्जा करना भी उसका मकसद था और इसलिए उसने अपनी मां पर काला जादू करवाया। आत्माओं को कहा कि उसके आसपास भटको और इसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दो। जब ये सारी चीजें फेल होना शुरू होती हैं तो ये 24 साल की लड़की हाथ मिला लेती है सुपारी किलर से। उसे कहती है कि मैं तुम्हें 7 लाख रुपए दूंगी और तुम मेरी मां को मौत के घाट उतार दो। इस पूरी कहानी में हम आपको बहुत सारी अजीबो गरीब चीजें बताएंगे कि 24 साल की लड़की के दिमाग में वो खुराफात किस तरीके से जागी, और जब वो पुलिस के सामने बैठी तो उसने अपना फोन खोलकर पुलिस वालों को कुछ ऐसे वीडियोस दिखाए जो हम आपको आज बताएंगे। और आपको भी सुनकर अजीब लगेगा कि एक बेटी ने क्यों अपनी मां को मौत के घाट उतारा। अपने ताऊ से डील की कि ताऊ, मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपए दूंगी, तुम मेरे साथ खड़े रहना। और जो तुम्हारा जो बेटा है बलराम, जिसके साथ कहा जा रहा है कि 24 साल की लड़की अपने ही भाई के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी और वहीं पर उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है, पिता की हत्या होती है, मां की हत्या होती है। और इस कहानी में जो जो नई नई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं वो और भी ज्यादा डरावनी और खौफनाक हैं। क्या है पर्दे की पीछे की कहानी, जानेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। तो ये जो आयुषी है, जब ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में होती है, पुलिस जब इससे पूछताछ करती है तो कई सारी चीज़ें ये पुलिस को बताती है। आपको एक एक करके बताते हैं कि आयुषी ने पुलिस को क्या कहानी बताई, क्या चीज़ें बताई और क्यों कहा कि उसने अपनी माँ को मौत के घाट उतारा। दरअसल जब इन्वेस्टिगेशन की गई, आयुषी से सवाल पूछे गए तो उसने साफ तौर पर पुलिस को एक वीडियो दिखा दिया। उसने दिखाया कि किस तरह से उसकी मां नीरज उसके पिता पर अत्याचार कर रही है। आयुषी ने बताया कि लगातार जो उसकी मां है वो उसके पिता के साथ मारपीट किया करती थी। जब वो बीमार हो गए तो उन्हें लाचार छोड़ दिया था, और तो और उसके पिता के साथ मारपीट की गई थी। ऐसा ही एक वीडियो जो आयुषी है उसने पुलिस की टीम को दिखाया है, जिस वीडियो में साफ तौर पे दिखा है कि जो नीरज हैं, जिनकी मौत हो गई है, जो आयुषी की मां है, वो साफ तौर पे अपने ही पति पर अत्याचार कर रही हैं, उनके साथ मारपीट कर रही हैं। और ऐसे में आयुषी बोल रहे हैं कि बताइए, क्या मैं इस औरत को जिंदा छोड़ देती। आयुषी ने बोला है कि मेरे पिता की मौत ब्रेन हैमरेज से हुई क्योंकि मेरी माँ उन्हें लगातार टॉर्चर करती थी, मेरी माँ उन्हें लगातार परेशान करती थी। मेरी माँ खुद मेरे पिता की नौकरी चाहती थी और इसलिए उसने मेरे पिता को इस कदर परेशान कर दिया। यहाँ तक कि जो आयुषी है उसने साफ तौर पे कहा कि मैं अपनी माँ को पसंद नहीं करती। अब तक जो कहानी निकल कर आ रही थी, जिस तरह से आपको दीपक ने शुरुआत में बताया कि काला जादू कराने की कोशिश की जा रही थी, तो ये जो वीडियो दिखाया गया है इस तौर पर साफ हो रहा है कि जो आयुषी है वो कहीं ना कहीं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी। उसके अंदर लालच तो था कि सरकारी नौकरी उसे मिल जाए, प्रॉपर्टी उसे मिल जाए, लेकिन वो अपनी माँ को नापसंद करती थी। अपनी माँ के साथ अपनी माँ का चेहरा देखना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और इसलिए उसने एक बार नहीं बल्कि 2 से 3 बार प्लानिंग की थी अपनी माँ को मारने के लिए। लगातार काला जादू करवाया गया और आखिर में वो सफल भी हो जाती है अपनी माँ को मौत के घाट उतारने में। अब दरअसल इस जब पूरे मामले में आयुषी के बारे में पता करने की कोशिश की गई, उनके परिवार से जब हमारे रिपोर्टर जाकर मिलते हैं तो कई सारी अपडेट भी सामने आई, जिसमें पता लगता है कि जब आयुषी के पिता की मौत हो जाती है, अब वो भी आपको बताएंगे किस तरह से उनके पिता की मौत हुई, मौत थी या हत्या थी। जब उनके पिता इस दुनिया में नहीं रहते और उसके बाद जो उनकी सरकारी नौकरी थी वो उनकी माँ को मिल जाती है, तो ऐसे में आयुषी सब 12वीं पास करती हैं और साफ तौर पे अपनी माँ से कहती हैं कि पिता की नौकरी है, मुझे भी आगे कानून की पढ़ाई करनी है, आप मुझे वो नौकरी करने दीजिए, आप इस नौकरी को मत लीजिए। इस पर माँ और बेटी में बहस होती है। बेटी को लगता है कि जो सारी प्रॉपर्टी है, क्योंकि मेरी माँ मेरे पिता को इतना टॉर्चर करती थी, सारी प्रॉपर्टी मेरी है, सब पर मेरा हक होना चाहिए, मेरे भाई का हक होना चाहिए। ये माँ कहाँ से बीच में आ गई, कैसे इसने सरकारी नौकरी ले ली। इस बात पर जब इतनी ज़्यादा तनातनी हुई, इतनी ज़्यादा बहस हुई, तो वो अपना घर छोड़कर चली जाती है। घर छोड़कर जाने के बाद अपने ताऊ के साथ रहने लग जाती है, और वहाँ पर आयुषी जो है वो सिर्फ अपनी बड़ी माँ यानी कि जो उनकी ताऊ की पत्नी है उनकी बात, और दादी जो इसकी दादी हैं उन्हीं की बात माना करती थी, उन्हीं के कहने पर चलती थी और उन्हीं से जो चीज़ें हैं वो सीख रही थी। अब ये जो पूरी कहानी है, जिस तरह से आयुषी ने अपनी माँ की कहानी बताई कि उसकी माँ किस तरह से टॉर्चर कर रही थी पिता को, अब इस तरह से
ये जो पूरा केस है अब वो टर्न एंड ट्विस्ट से भरा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है, वो जो वीडियो भी है ये देखने को मिल रहा है कि जो माँ है वो लगातार उनके पिता को टॉर्चर कर रही थी और शायद इस वजह से उनकी जो बीमारी है वो भी बढ़ती जा रही थी। अब आपको हमने जब ये खबर भी सामने आई थी जयपुर से, तो एक वीडियो दिखाया था जिसमें आप देखेंगे, अगर मैं फिर से आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ, कि दिन का उजाला है, करीब 4 बजे की बात है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पेड़ पौधे लगे हुए, घर के बाहर सीसीटीवी लगा हुआ है और उस सीसीटीवी से दूर सामने की जो रोड है वहाँ पर एक वीडियो कैप्चर होता है, जहाँ पर आप देखेंगे कि 2 लोग पेड़ के पास बैठे, तभी एक औरत जो है वो सामने से चलकर आ रही है कि पीछे से एक स्कॉर्पियो आकर सीधे तौर पर उसे टक्कर मारती है और जो महिला है वो 100 फीट ऊपर उछलकर सीधे ज़मीन पर गिर जाती है। ये जो स्कॉर्पियो है, ये स्कॉर्पियो दरअसल जो बेटी आयुषी है उसका ही मर्डर प्लान था। 7 लाख रुपए देकर उसने बकायदा अपने, आप यूँ समझिए बॉयफ्रेंड या भाई समझ लीजिए, क्योंकि जिस तरह से खबर आ रही है उसमें कहा जा रहा है उसका भाई ही उसका बॉयफ्रेंड था, तो उसके साथ वो डील करती है, उसके थ्रू एक सुपारी किलर से मिलती है और 7 लाख की सुपारी देने के बाद अपनी माँ का कत्ल करवाती है एक स्कॉर्पियो के जरिए। लेकिन ये जो स्कॉर्पियो है ये पहला प्लान नहीं था। जो पुलिस है उन्होंने भी कहा है कि एकदम क्रिमिनल माइंड है आयुषी, उसने बकायदा बहुत फुल प्रूफ प्लान बनाया था। उसे लग रहा था एक्सीडेंट दिखाकर वो बच जाएगी, लेकिन एक छोटी सी चूक से, एक छोटी सी गलती से वो पकड़ी जाती है। जब जो किलर्स हैं वो सामने आते हैं तो वो खुद आयुषी का नाम ले लेते हैं। लेकिन स्कॉर्पियो से पहले आयुषी ने एक थार वाले से डील की थी। उसने बकायदा अपनी माँ को मारने के लिए एक थार वाले के साथ सीक्रेट डील की थी और कहा था मेरी माँ को जाकर कुचल दो, मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। हालांकि ये जो आयुषी है इसने पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी ये बताया है कि वो नहीं चाहती थी उसके भाई को चोट लगे और इसीलिए पहला वाला जो प्लान है वो फेल हो गया था। और जो थार को जब इसने सुपारी दी थी इसने साफ तौर पर कहा था कि सिर्फ मेरी माँ को मारना है, मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए, उसे नुकसान भी नहीं पहुँचना चाहिए, क्योंकि जो इनका भाई है वो मेंटली इल है, वो पूरी एक स्पेशल चाइल्ड है। और इसीलिए आयुषी जो है वो बार बार ये कह रही थी कि कुछ भी हो पर मेरी माँ की ही मौत हो, मेरे भाई को कुछ ना हो, और इसीलिए उसका जो थार वाला प्लान है वो कैंसिल हो जाता है। अब ये जो पूरी मैंने आपको कहानी बताई, यूँ समझिए जो पूरी मैंने आपको अपडेट दी, ये आयुषी की तरफ की अपडेट है। यानी आयुषी अपनी माँ को लेकर क्या सोच रही थी, आयुषी को क्या लगता है कि उसके पिता की मौत किस तरह से हुई, और आयुषी ने कैसे जाकर अपने ताऊ के साथ डील की, अपने भाई से कहा कि अगर मेरी माँ को मारने में मेरा साथ दोगे तो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगी, बाकी की जो 14 करोड़ की संपत्ति है उसकी मालकिन मैं बन जाऊंगी, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी मेरी होगी, सरकारी नौकरी मेरी होगी, और उसके बाद मैं, भाई और तुम, हम सब मौज में, ऐश में रहेंगे। अब आप आगे जानिए कि जो आयुषी के मामा हैं दरअसल उन्होंने क्या कहा। यानी कि अब तक आपने आयुषी का साइड जाना, लेकिन जो माँ का पक्ष है वो भी आप जानिए कि उन्होंने क्या क्या बताया, कैसे बताया कि बलराम नाम का जो शख्स है, वो जो भाई है आयुषी का चचेरा, वो उसका बॉयफ्रेंड है, वो क्या वो सच में लिव इन में रह रहे हैं। इसके अलावा जानिए तंत्र मंत्र कैसे करवाया गया था, और साथ ही साथ आप ये भी जानिए कि आखिरकार क्या सच में जो नीरज है, जो आयुषी की माँ है, क्या उन्हें पहले ही शक हो गया था कि उनकी जो बेटी है वो उन्हें मारने वाली है, और आखिरकार आयुषी ने अपनी माँ को ये धमकी क्यों दी कि जब मैं पापा को मार सकती हूँ तो तुम्हें भी मौत के घाट उतार सकती हूँ। आयुषी अपने पिता से प्यार करती थी नहीं करती थी, लेकिन उसने पुलिस के सामने ये साबित करने की भरसक कोशिश की है कि वो अपने पिता से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, उनका ध्यान रखना चाहती थी और अपने एक दिव्यांग भाई का भी वो साथ ही साथ ख्याल रखना चाहती थी, क्योंकि उसकी माँ ने उस घर को नर्क बना दिया था और उस नर्क के दलदल से वो अपने पिता को निकाल कर किसी और जगह ले जाकर उसने रखा था। उसका ये मानना था कि जो खुद बेटी आयुषी जो 24 साल की है, उसका मानना था कि वो अपना पिता का ज्यादा अच्छे तरीके से ख्याल रख सकती है, क्योंकि मां ने हर रोज के कलेश से जो उनके पिता को ब्रेन हैमरेज हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार उनकी माता जी हैं। बकायदा जब हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं जो उनके पिता हैं 24 साल के आयुषी के, खुद कई तरीकों से दावा ये किया गया कि जो माँ है, कई बार उन्होंने आयुषी से दरख्वास्त की कि यार मुझे अपने पति से मिलने दो, तो 24 साल के आयुषी ने सीधे तौर पर मना कर दिया। तलखी इतनी ज़्यादा बड़ी थी एक रोज़, तो उसने ये भी कहा था कि मैंने तो पापा को तो मार दिया, तुम क्या चीज़ हो। बकायदा खुद जो उसकी माँ के भैया के मामा ने ऑन कैमरा बहुत सारी बातें बताई, पहले उसे सुनिए फिर आपको आगे की कहानी समझाते हैं। सर, मेरा डीसीपी मैडम रजिता शर्मा से मैंने निवेदन किया है कि अभी जो वर्तमान में जो मुख्य अभियुक्त बलराम शर्मा अभी पकड़ से बाहर है और जो नोटों की सुपारी दी गई है उन नोटों की रिकवरी अभी तक नहीं की गई है। इसके अलावा जो उनकी सास है व अन्य अभियुक्त हैं जो कब्जा करके मकान में रहे थे, उनको भी पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।
और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से मैंने सिंपल एप्लीकेशन दर्ज कराई थी, मैंने किसी का नाम नहीं लिखा, इसके बावजूद भी भारी मात्रा में परिवार के लोग जो पकड़ में आए, तो इस बात से कैसे अंदेशा किया जा सकता है कि ये 14 करोड़ 15 करोड़ रुपए की संपत्ति जो भी है, इसके लालच में आकर के इन्होंने अपनी माँ को ही मार दिया। तो जो मेरे जियादी थे, दिसंबर 24 तक वो अस्पताल में भर्ती रहे थे। भर्ती होने के बाद में उनको प्राइवेट जगह पे बलराम और आयुषी मेरी भांजी ने रखा था और उसके बारे में किसी भी व्यक्ति को जानकारी नहीं दी थी। 9 अप्रैल 2025 को जरिए मैसेज के द्वारा मुझे पता लगा, जो मेरी भांजी ने भेजा था। तब मैं जाके हॉस्पिटल में मिला, डॉक्टर से संपर्क किया, तो डॉक्टर से पूछा मैं क्या वर्तमान में क्या पोजीशन है, तो उन्होंने कहा कि भाई अभी तो देखो होप देना मुश्किल है आपके लिए। 90% आपके जियाजी का दोनों फेफड़ों में पानी भरा हुआ है, लीवर पूरा 90% डैमेज है, हार्ट का जो स्थिति है वो 90% ब्लॉक है। तो होप तो हम नहीं दे सकते, लेकिन हम डॉक्टर हैं, अंतिम समय तक हम प्रयास करेंगे, जो हमारा कर्म है हम हमारा करेंगे। उस दिन से लेके जब मैंने बच्ची संपर्क किया तो उसके पास कोई ठोस जवाब नहीं था। तो 3 महीने के ड्यूरेशन में जब निवेक हॉस्पिटल में वो अच्छी रिकवर हो गए थे, तो 3-3.5 महीने जो इन्होंने अंडरग्राउंड रखा है, कहाँ रखा है, क्यों रखा है, ये संदेह के घेरे में अचानक आकर के उनको भर्ती करा देना, ये कहीं ना कहीं अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे तो निश्चित रूप से ये बात सामने आएगी कि मेरे जीजाजी की मृत्यु में भी इन आयुषी और बलराम का 100% हाथ होगा, क्योंकि सारा लालच प्रॉपर्टी का शुरू से ही चल रहा है। तो सुना आपने कि किस तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग जो भी कहानी निकल कर जो घर के अंदर की जो कलेश थे वो सामने आ रहे हैं, लेकिन इन कहानी यही खत्म नहीं होती। जो 24 साल की आयुषी जब उसने अपनी मां को धमकाया, तो उसके बाद जो मां थी उसने बकायदा व्हाट्सएप स्टेटस लगा के कहा बस 2 दिन की जिंदगी बची है। इसके बाद जो मां, क्योंकि सरकारी नौकरी भी करती थी, तो उन्होंने पूरे घर के आसपास 4 से 5 अलग अलग सीसीटीवी कैमरे लगाए, क्योंकि उन्हें शक था कि जो उनकी 24 साल की बेटी जिसे उन्होंने नाजों से पाल पोस के बड़ा किया, वो शायद आने वाले वक्त में उनको मौत के घाट उतार दे। और जो कई तरह की जो सीसीटीवी आपको दिख भी रहे होंगे, ये उसी घर में सीसीटीवी लगे होने का एक नतीजा भी है। बकायदा 35,000 रुपए का स्कॉर्पियो किराए पे लिया गया था उस दिन के, जिस दिन मर्डर करना था, और उसमें बैठने वाले ड्राइवर को 7 लाख रुपए भी दिए गए थे। तो कुछ इस कदर इन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग की थी। अब यहां पे एक जो चीज और जो सामने निकल कर आई है कि 24 साल की आयुषी को लग रहा था कि वो अपने आसपास जो जितने भी दोस्त हैं उनसे बहुत ज्यादा आगे निकल जाओ। उस आगे की होड़ में उसे लगा कि जो उसकी मां की जो सरकारी नौकरी है वो तो उसे एक तरीके से बीवी होने का हक मिला है, क्योंकि सरकारी नौकरी उसके पिता की थी, जो घर था उसके पिता का था, घर में जो सामान था उसके पिता का था, और ये जो मां है उन सारी चीजों की अय्याशी कर रही है और ये सारी चीजें गलत हैं। रोज रोज अपनी मां को टोकती कि तुम जो चीजें कमा रही हो, जो चीज जिस घर में रह रही हो, ये मेरे पापा का है, तुम्हें इसे छोड़ना पड़ेगा। और ये जो नफरत थी वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि 24 साल की लड़की को लगता है कि मैं अपनी मां की बुद्धि को किस तरीके से भ्रष्ट कर सकती हूं, किस तरीके से उनकी दिमागी रूप से मैं अपनी मां को कमजोर कर सकती हूं। सोचिए, घर में एक दिव्यांग बच्चा भी है, लेकिन बावजूद ये 24 साल की लड़की के दिमाग में इतनी ज्यादा नफरत बढ़ जाती है कि आसपास मोहल्ले में पता करने लगती है कि कहां पर तंत्र मंत्र किया जाता है। अलग अलग बाबाओं से मिलती है, काला जादू करने वाले उससे मिलती है और उनसे पैसे देकर कई सारी चीजें सीखती है। यहां तक कि वीडियोस इंटरनेट पे हर जगह वो ढूंढती है, पढ़ती है कि काला जादू करने से किस तरीके से वो किसी इंसानी दिमाग को भ्रष्ट कर सकती है। बकायदा सीसीटीवी फुटेज में जो आप जो काली जो चीजें देख रहे हैं, फेंका जा रहा है, सीढ़ियों पे आग लगाया जा रहा है, इन सब के पीछे मकसद यही था कि मम्मी का दिमाग खराब हो जाए और मम्मी सरकारी नौकरी छोड़े और उसके बदौलत मैं उनकी नौकरी पर जाकर बैठ जाऊं। लेकिन होता क्या है, घर के अंदर इतनी सारी चीजें करने के बाद, तंत्र मंत्र, काला जादू, पता नहीं क्या क्या चीजें करने के बावजूद भी घर में जो माता जी थी उनका दिमाग खराब नहीं होता है। वो रोज की तरह उठती थी, अपनी नौकरी पर जाती थी, वहां से आ जाती थी, रोज की तरह ही रह रही थी। अब यहां पर ये जो आयुषी, उसे लग रहा है कि मैं अपनी मां की हालत को खराब क्यों नहीं कर पा रही हूं, ऐसा कौन सी जो विद्या है जो मेरे अंदर कमी है। तो फिर वो अपने ताऊ के पास जाती है और कहती है कि मैंने हर एक कोशिश कर ली,
लेकिन मैं जानती हूं कि इसमें आपका भी फायदा होना चाहिए, तो डील करते हैं। और डील में आपको अपने ही घर के एक सदस्य को मौत के घाट उतारना है और वो मेरी मां होगी। और इतना बोलते ही जो ताऊ है, पहले क्योंकि ये जो लड़की है आयुषी अपने ताऊ और अपनी दादी के साथ ही रहती थी, और ये जो अक्सर ये जो कहा जा रहा है कि ताऊ के घर से ही इसके दिमाग को एक तरीके से भ्रमित किया गया कि अपने घर वालों को हटा दो रास्ते से। अब एक एक कर पहले तो पिता चले गए, अब ये जो अपनी मां को रास्ते से हटाने के लिए अक्सर जो बलराम था उसी के साथ ये उठती बैठती थी, खेलती भी थी। तो इसी तौर पर इसे कहा गया कि लिव इन में रहना शुरू भी कर चुकी थी, और यहीं से उसने अपने ताऊ को एक डील रखी कि मेरी मां को मौत के घाट उतारो, 14 करोड़ की प्रॉपर्टी में से 5 करोड़ आपको दे दूंगी, 9 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे पास तब भी बचेगी, सरकारी नौकरी भी साथ में रहेगी। और क्योंकि इस मां को हटाना जरूरी है, क्योंकि मां की वजह से ही पिता की एक तरीके से इस दुनिया को उन्हें छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन अब धीरे धीरे बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि क्या इस 24 साल की आयुषी ने सरकारी नौकरी पाने के लिए अपने पिता को भी 1 साल पहले मौत के घाट उतारा था? क्या इसके पीछे कोई और वजह है? क्योंकि बार बार पुलिस वालों को कह रही है कि मम्मी को जो मारने की जो पटकथा लिखी गई उसमें सिर्फ वो शामिल नहीं है, घर का हर एक सदस्य शामिल है जिसे मां ने टॉर्चर किया था। जिन जिन लोगों को हर कोई मां को मारना चाहता था, यहां तक कि उसने अपने भाई का भी नाम लिया है। तो ये जो कहानी निकलकर सामने आ रही है कि घर के 4 दीवारी में आप अपने पापा की नौकरी से, मम्मी की नौकरी से, मम्मी मारती थी वीडियो दिखाकर अपने ही घर के कलेश को इस तरीके से साबित करना चाह रहे हैं कि मैं तो निर्दोष हूं, मैंने जो कृत्य किया है गुस्से में किया है, मैंने जो कृत्य किया है नफरत में किया है। तो इन सारी चीजों को भी दिखाकर बताकर आप ये चीज किसी की हत्या को एक तरीके से जायज बिल्कुल भी नहीं ठहरा सकते हैं। और इसलिए हमें लगा कि इस खबर को आप तक पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि आयुषी जो पुलिस थाने में बैठकर जो माइंड गेम और वीडियोस के जरिए जो गेम खेलना चाह रही है वो एक तरीके से अनसक्सेसफुल होगा, क्योंकि पुलिस भी जानती है और समझती है कि अक्सर अपराधी अपने आप को बचाने के लिए हर एक उस तिकड़म का इस्तेमाल करते हैं जिससे उन्हें बचाया जा सके, जिससे वो मासूम दिख सके। लेकिन ये मासूम नहीं बल्कि शातिर अपराधी होते हैं। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे ओनली ऑन क्राइम तक।